नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि हमारा इंग्लिश का सीरीज कंटिन्यू है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं एडवर्ब्स के लिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी चैनल पर मैंने एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, स्पेलिंग, उसके बाद फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ तक कि एक क्लास मैंने जो वर्ड रूट है एंटोनिम और सिनोनिम्स की, उस पर भी लेकर मैं आया था। लेकिन चूंकि एंटोनिम सिनोनिम पे मुझे उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया। यदि आप चाहते हैं उसको कंटिन्यू करूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहां पे इंग्लिश एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीडीएस एटसेट्रा। जो भी एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, जहाँ पे एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर का सवाल आता है, प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पर हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ साथ जो फ्री पीडीएफ टेस्ट सीरीज, यहाँ तक कि इस लेक्चर की भी पीडीएफ मैं उसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखना है, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, या फिर इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब। तो एक बात और, ये सब जो भी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। इस यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पॉटिंग एरर के लिए या फिर एरर डिटेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट नियम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टू मच और मच टू का यूज कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो ये दोनों ही टू मच और मच टू क्या है, एडवर्ब हैं। तो जो टू मच है, टू मच का यूज हम हमेशा करेंगे नाउन के साथ, और मच टू का यूज हम हमेशा करेंगे एक एडजेक्टिव के साथ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पेन हो गया और इनसिंसियरिटी है, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, ये दोनों ही चीज़ें एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो इसके साथ यूज होगा टू मच। वहीं अगर बात करें तो पेनफुल, केयरलेस, ये दोनों ही शब्द क्या हैं, ये दोनों ही शब्द हमारे एडजेक्टिव हैं, तो इसके साथ यूज किया जाएगा मच टू। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे कि टू मच का यूज नाउन के साथ और मच टू का यूज एडजेक्टिव के साथ। जैसे कि हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब पेनफुल क्या है, पेनफुल हमारा एडजेक्टिव है और हमने यूज किया है टू मच, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। हमको क्या यूज करना, हमको करना है मच टू का यूज। जैसे कि हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, और ये सही है। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ये जो पेनफुल वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हमको क्या यूज करना है, मच टू का ही यूज करना है। चलिए आगे बात करें तो हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन, सॉरी मच टू पेन। अब देखिए, मच टू का यूज किया और पेन, पेन तो मेरा नाउन हो गया। अब नाउन के साथ तो मुझे टू मच का यूज करना है, तो इस वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा, और यहाँ पे हम टू मच लिख देंगे, और इसी के साथ हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि जो इनफ जो वर्ड है, इनफ जो एडवर्ब है, ये इनफ क्या है, एक एडवर्ब है। तो इसका यूज हम जब भी करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव कितने डिग्री की होती हैं, 3 डिग्री की होती हैं। पॉजिटिव, सुपरलेटिव, सॉरी कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे एग्जाम्पल, गुड हो गया मेरा पॉजिटिव, बेटर हो गया सुपरलेटिव, जहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और बेस्ट हो गया मेरा सुपरलेटिव, मतलब कि जो सभी में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में सबसे अच्छा है। ठीक है, तो हो गया सुपरलेटिव। और कंपेरेटिव हो गया जहाँ कंपेयर करें, और पॉजिटिव जो सबसे बेसिक जो डिग्री है एडजेक्टिव का। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि इनफ वर्ड का यूज हम हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू। ये गलत, गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मोर इंटेलिजेंट जो वर्ड है, ये क्या हो गया, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया ना, कंपेरेटिव।
तो हमको कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं यूज करना है इनफ का, हमको करना है पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज। तो फिर यहाँ पे मोर को हटा देंगे और यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। वहीं और आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सी इज इनफ लकी टू गेट द जॉब, ये गलत। अब ये क्यों गलत, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव भी यूज किया। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इस रूल में इसमें कहा है कि इनफ वर्ड के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, बिफोर लिखा है ना, इनफ वर्ड के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, इनफ के बाद एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। तो इसी को इंटरचेंज कर देंगे तो सी इज लकी इनफ टू गेट द जॉब, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करें रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो एडवर्ब है क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब होता है परफेक्ट, बिल्कुल, कंप्लीट। तो इसका यूज कभी भी हम जो हैंडसम जो एडजेक्टिव है उसके साथ कभी भी क्वाइट एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए ही इज क्वाइट हैंडसम, ये गलत है, इस क्वाइट का यूज नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या निकला कि ये बिल्कुल परफेक्टली हैंडसम है, इससे ज़्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा तो है नहीं, हर किसी से कोई ना कोई हैंडसम है। तो इस क्वाइट का यूज हटा देंगे, मतलब इसको सेंटेंस से हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही इज वेरी हैंडसम, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो हैंडसम जो एडजेक्टिव है उसके साथ क्वाइट एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। चलिए बात करें रूल नंबर 4 की। तो देखिए दो तरीके के एडजेक्टिव हैं, लेट और लेटली। तो जो लेट जो एडजेक्टिव की बात कर दिया मैं, एडवर्ब हैं। तो जो लेट जो एडवर्ब है वो बताता है टाइम को, और लेटली जो एडवर्ब है वो बताता है रिसेंट, मतलब कि जस्ट अभी। ठीक है, तो लेट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने जो देरी कर दी, जो समय में जो आपने देरी करी उसको लेट बोलेंगे, और लेटली कि जस्ट कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही समय पहले, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, लेटली। जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेटली, ये गलत है। कमिंग लेटली क्या मतलब निकल रहा है इसका कि उसको जस्ट अभी आने के लिए पनिश किया गया, तो ये गलत है। इसका जो सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि उसको देर से आने के कारण दंडित किया गया या पनिश किया गया। तो कमिंग लेट यहाँ पे यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे रूल नंबर 5 की। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में जिसकी शुरुआत जो है किसी भी सेंटेंस की, अगर सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, नीदर, नेवर, इससे इन शब्दों के साथ अगर कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो रूल ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई करना है। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या है? रूल ऑफ इन्वर्जन ये है कि हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब, जो कि कैसे हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इसका यूज करेंगे। किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। रूल ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या था? उल्टा। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज। जैसे एक नॉर्मल जो सेंटेंस होता है कि ही गोज टू स्कूल, सॉरी ये तो आपका सिंपल इंडिफिनिट हो गया। थोड़ा सा इसको जो है कॉम्प्लिकेट करते हैं हम। ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ देखिए जो डज है, डज शब्द का हमने यूज कहाँ भी किया? सब्जेक्ट के बाद किया। लेकिन ये कह रहा है कि यदि इसके पहले, इस वर्ड वाक्य के पहले अगर हार्डली आ जाता तो इस डज को हम सब्जेक्ट के पहले लिखते और हम इसको लिखते हार्डली डज ही नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नीदर, नेवर आ जाएगा तो वहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई करेंगे, और जो हमारा जो ऑक्सिलरी जो वर्ब है या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। अब हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हार्डली ही गोज टू स्कूल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है। तो हार्डली डज ही गो टू स्कूल, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए आप ये कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता है, वर्ब में यस या यस लगा देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एक्सेप्शन है
हमने इस सेंटेंस को हार्डली से शुरू किया, इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे और जो हम वर्ब में जो यस या यस लगाते थे उसको नहीं लगाएंगे। हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार सेल्डम आई गॉट टू फिल्म्स, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी हमको रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज करना है, और ये जो है गॉट नहीं, ये है गो, ठीक है। तो सेल्डम आई गो टू फिल्म्स, तो इसको हम लिखेंगे सेल्डम डू आई गो टू फिल्म्स, और ये हमारा सही हो जाएगा। हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले कर लेना है। नो सुनर द स्कूल बेल रिंग्स देन ऑल द बॉयज गो टू देयर क्लासरूम्स, ये गलत है। नो सुनर डज द स्कूल बेल रिंग देन ऑल द बॉयज गो टू देयर क्लासरूम, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी इन शब्दों का यूज होगा तो रूल ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई करना है। और देखिए एक और बात, और कहाँ कहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज करते हैं, जब हम आफ्टर ओनली प्लस किसी एडवर्ब के एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तब वहाँ पे भी रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होता है। साथ ही नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर भी रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज किया जैसे जाता है। जैसे कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट सक्सेस, ये गलत है। इसको हम लिखेंगे ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नॉट ओनली सी रीड्स बट ऑल्सो सी राइट्स, ये गलत है। यहाँ पे भी रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा और सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया सब्जेक्ट के पहले, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखना है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के पहले, और नॉट ओनली डज सी रीड बट ऑल्सो सी राइट्स, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 के बारे में। देखिए जो एडवर्ब है, नो मतलब कि एडवर्ब का जो फ्रेज है नो लेस देन और नो फीवर देन, इनका यूज कब और किसके साथ करना है? तो नो लेस देन का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और नो फीवर देन का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। बस इतना याद रखिएगा। जैसे देयर वेयर नो लेस देन 40 पीपल वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे लेस की जगह किसका यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे, और नो फीवर देन 40 पीपल वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें जो एडवर्ब एज है इसका यूज किस प्रकार से करना है। तो जब भी हम कॉल और कंसीडर का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो एडवर्ब एज का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ही कॉल्ड मी एज अ फूल, ये गलत है। ही कॉल्ड मी अ फूल, ये हमारा सेंटेंस यही एज को ही एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे सेंटेंस से, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आई ऑलवेज कंसीडर हिम एज माई बिग ब्रदर, ये गलत हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज को खाली हटा देंगे। और क्यों हटा रहा हूँ मैं एज को? क्योंकि कंसीडर का यूज किया गया, जैसा कि मैंने रूल में ही पढ़ा कि कॉल और कंसीडर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमको एज का यूज नहीं करना है। तो आई ऑलवेज कंसीडर हिम माई राइट ब्रदर, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करें। तो हमारा जो रूल नंबर 8 है वो ये कहता है कि एडजेक्टिव्स कौन कौन से, जो कि इंटरेस्टेड, प्लीज, सेटिस्फाई, डिलाइटेड, तो जब भी इन सब एडजेक्टिव्स का यूज हम किसी सेंटेंस में करेंगे तो हम एडवर्ब मच का यूज करेंगे, वेरी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, ये गलत है। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे हमको मच लिखना है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जब भी हम इंटरेस्टेड, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड का यूज करेंगे तो मच का यूज करना है, ना कि वेरी का। तो आई एम मच इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रूल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो रूल नंबर 9 है ये कहता है कि जो हमारा जो एडवर्ब वेरी है, एक एडवर्ब हमारा क्या है? मच है। तो जो एडवर्ब वेरी है इसका यूज हम करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, जो पॉजिटिव डिग्री का जो भी एडजेक्टिव रहेगा उसके साथ। वहीं अगर बात करें मच का, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे तो हम मच का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेरी का पॉजिटिव के साथ, मच का कंपैरेटिव के साथ। वेरी पी ए, मच सी ए, ये ट्रिक है, इसी से याद रखिएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ही इज वेरी क्लेवर टू अंडरस्टैंड इट, ये हमारा क्या है? सही है। सही क्यों है? क्योंकि ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्लेवर। क्लेवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हमने वेरी का यूज किया है। लेकिन अगर हम मच का यूज करते इसी के साथ तो ये हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। अब हम रूल नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा
एडवर्ब है वेरी मच, इसका यूज हम हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम वेरी मच का यूज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे। जैसे इट इज़ वेरी मच बेटर टू स्टे हियर टू नाइट, वेरी मच का यूज किया। और ये बेटर क्या है? बेटर हमारा गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। अगर यही यहाँ पे अगर मैंने लिखता इट इज़ वेरी गुड टू स्टे टू नाइट तो ये गलत हो जाता, या बेस्ट टू स्टे टू नाइट लिखता तब भी गलत हो जाता। तो हमको जब भी वेरी मच का यूज करना है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का भी यूज करना पड़ेगा। यही रूल नंबर 10 कहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।